हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो रूल होता है उसका जो सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाया जाता है, फिर उसके बाद वर्ब को, फिर उसके बाद एस या एस को लगाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट जो एक वचन होता है तो वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये होता है एक्टिव फॉर्म। लेकिन जब हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं, यानी कि सब ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद इज एम आर का यूज़ करेंगे। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो एक वचन होगा तो इज लगा देंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आई होगा सब्जेक्ट तो एम लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंडिफिनिट में का जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन जब उसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। यानी जो हमारा सब्जेक्ट इसमें पहले लगेगा पैसिव में वो आखिरी में लगेगा। ये होता है पैसिव फॉर्म। तो अब इसी रूल की सहायता से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर, ही गोज़ टू होम। ये पहला सेंटेंस है, ये अभी एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ही गोज़ टू होम। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब में ईएस लगा है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ही गोज़ टू होम। देखिए ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब हमारा है, ये वर्ब है, और ईएस लग गया है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमको पहले करना है। तो यहाँ लिखेंगे होम, होम। अब जो हमारा होम है वो एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ होगा, इज लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में इज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो। गो इसमें वर्ब है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हम लोग को यहाँ पे गॉन लगाना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है नियम में, बाई, तो बाई का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसमें है ही को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे तो ही का हिम बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हिम, उसके बाद फुल स्टॉप। तो होम इज़ गॉन बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये सब्जेक्ट था, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, और ये हमारा पैसिव वॉइस है। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ ये सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट की जगह में कर दिया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग सब्जेक्ट जगह कर दिया। ये इसका नियम होता है। इसी तरह से हम लोग बाकी सेंटेंस भी बनाएंगे। अगला सेंटेंस है यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। ये अभी एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है, अब हमें इसको पैसिव वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग को पहले कर देना है, तो लिखेंगे बुक, बुक लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें इज़ लगाना है क्योंकि एक किताब है तो इसलिए एक लगे, सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है तो इज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। फिर उसके बाद बाई का यूज़ करना है। फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू, इसको हम लोग जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में, क्योंकि यू का कोई भी अदर फॉर्म नहीं होता है तो यू का यू ही रहेगा। तो बुक इज़ रीड बाय यू, बुक ये हो गया पैसिव वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट हमारा है ये आई है, वर्ब हमारा है गो, और ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल। तो हम लोग को स्कूल को पहले कर देना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है स्कूल। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इज़ लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब क्या है, वर्ब है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके बाद बाई का यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है आई, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो आई का बन जाता है मी। उसके बाद फुल स्टॉप, स्कूल इज़ गॉन बाई मी। ये हो गया पैसिव वॉइस के फॉर्म में। अगला सेंटेंस है वी प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमें पहले करना है फील्ड, उसके बाद इस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा वर्ब है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड।
इसके बाद बाई का यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वी को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वी का बन जाएगा अस, फुल स्टॉप। फील्ड इज़ प्लेड बाई अस। ये एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है तो ए सॉन्ग को उठाकर हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब है इज़। वर्ब क्या है हमारा सिंग्स। यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है। तो हम लोग जब सिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इस सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे। बाई का यूज़ के बाद हम लोग ही को जब हम लोग ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये बन जाएगा हिम। ये सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।